एक तो इतने टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ बट हाँ सो इन दिस वीडियो आई गॉट माई सेल्फ अ टैटू। ठीक है, सो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो हाउ आई गॉट माई सेल्फ अ टैटू एंड वाई आई गॉट माई सेल्फ अ टैटू। सो वो देखते हैं पहले हाउ। This is my long hair face, tattoo face. Oh my god, Gina. सो मैंने आपको दिखा दिया कौन सा पार्ट था, हाउ वाला। एंड नाउ वाई पार्ट, कि वाई आई गॉट माई सेल्फ अ टैटू। बेसिकली इसके पीछे एक मीनिंग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे। RBS, दैट मीन्स माई ग्रैंड फादर, लेट राज बहादुर सिंह यादव। ही वॉज बॉर्न इन 1950। सेकेंड, MNJ, मिस्टर मनोज यादव। ही वॉज बॉर्न इन 1974। ABHI, of course, अभिषेक का शॉर्ट फॉर्म। आई वॉज बोर्न इन 1999। तो बेसिकली ये मेरी लेगेसी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एट टाइम्स जब आप घर से दूर रहते हो तब देर आर सिचुएशंस व्हेन यू आर लाइक लिटिल बिट होपलेस, क्योंकि आप कुछ चीज़ें होती हैं आप घर पे नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये एक पता है क्या, एक अडल्ट फेस होता है, बट आई कैन से कि आप जब आप छोटे होते हो तब आप अपने मम्मी पापा को सब बताते हो, फिर आप धीरे धीरे जैसे बड़े होने लग जाते हो तो आप उनसे चीज़ें छुपाते हो। ठीक है, ये वही वाला फेस है। मैं जब यहाँ आया था तब मैं हर चीज़ बताता था मेरे घर वालों को कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि वो इधर कुछ कर नहीं सकते हैं। जो करना है वो मुझे ही करना है, और हर चीज़ उनको बता के उनको टेंशन दे के इट्स नॉट गोना हेल्प बेसिकली। और कभी कभी एट टाइम्स में बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था, तो मैं सोचा उस मोमेंट ऑफ मैंने सोचा कि आई डोंट गेट अ टैटू माई सेल्फ। तो ये जो तीन लोग हैं, बेसिकली मैंने मेंस डे के लिए वीडियो करी थी, बट थोड़ा डिले हो गया कुछ कारणों की वजह से। बट जी हाँ, दीज आर द पीपल जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी देना चाहूँगा। मेरे दादू 1970s और 80s के अंदर, वैसे मैं बिलोंग करता हूँ आगरा साइड से, ठीक है, आगरा से थोड़ा आगे। तो वो 1970s 80s के अंदर दिल्ली आए थे और कुछ नहीं था। मैं सही बताऊँ, मैं अभी जिस रूम में हूँ शायद इससे भी थोड़ा छोटा रूम था उनका। उधर पापा थे, वो दादू थे, और उन्होंने वहाँ से शुरू किया था लिटरली। उनके पास जब वो आए थे, जब जॉब भी नहीं थी, वो तो बहुत लकीली उनको क्या कहते हैं जॉब मिली थी, और उनने क्या कहते हैं एयर इंडिया में काम किया था काफ़ी सालों तक, मतलब पूरी इंटायर लाइफ ही वर्कड इन एयर इंडिया। अपने धीरे धीरे उनने रैंक क्लाइम अप करी, मेरे पापा को पढ़ाया। माई फादर इज़ लाइक द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली, आई गेस। ठीक है, तो उधर से एज अ मतलब नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से उन्होंने लिटरली मैन लेबर किया है। ठीक है, उधर से उठ के उन्होंने पापा को पढ़ाया, मेरे चाचू को पढ़ाया, उनको इस काबिल बनाया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 7 to 8 years old, तब पापा की जॉब थी क्या कहते हैं सोनीपत के अंदर। दैट इज़ अराउंड फ्रॉम माई होम इट्स अराउंड 40 to 60 किलोमीटर्स। और पापा रोज़ बाइक पे क्या कहते हैं 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, दैट इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर्स करते थे। वो सुबह 6 बजे निकलते थे और रात के 11-12 बजे आते थे। ऊपर से वो साइड बाई साइड MBA भी कर रहे थे अपनी। तो मैंने देखा मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे दादू को स्ट्रगल करते हुए। लिटरली उन्होंने हसल किया है अपनी लाइफ के अंदर, और कभी कभी एट मोमेंट लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको देखता हूँ और अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि डूड, मेरे से पहले बहुत लोग हैं जिनने बहुत मेहनत करी है जहाँ पे तू अभी है। तो डोंट गिव अप ईजिली। तो ये था इसके पीछे का। और सिर्फ यही दो लोग नहीं हैं जिन्होंने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है मेरे को। मेरी फैमिली, मैंने इंस्पिरेशन अपने आसपास ही ढूंढी है। आई डोंट फॉलो एनी
क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है, हाँ मैंने इंस्पिरेशन अपने आसपास से लिया है, पता है, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाते हो जो आपके आसपास होते हैं। फॉर इंस्टेंस माई चाचू, मैंने चाचू से सीखा है कि अपनी लाइफ को जीते कैसे हैं। मेरे चाचू ने ये प्रूव किया है। आई थिंक माई चाचू इज़ लाइक द रीजन हेड ऑफ लाइक DLF, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उनकी जॉब भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट ही नेवर फॉरगेट्स टू लाइक गो ऑन अ वेकेशन, कभी भी अपने आप को टाइम देना। उन इंसान से मैंने सीखा है कि अपने आप को कैसे वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। और चाचू की सबसे अच्छी बात ये है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका सब कुछ, आई रियली एडमायर दैट। उनसे मैंने वो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और जब मैं यहाँ आया तब मैं लिटरली अकेला था। मेरे पास ऑफ कोर्स एक अनजाना देश, कोई लोग नहीं, ठीक है। तो मैं जब आया था तब मैंने सिर्फ एक इंसान से बात करी थी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह गंगेश, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। एंड जब मैं उनसे मिला, अभी तो आई डोंट नो, बट जब मैं उनसे मिला था, हिज पर्सनैलिटी वॉज लाइक लिटरली मैग्नेटिक। उनका ऑरा ही अलग था, उनका कॉन्फिडेंस, लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये सब चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि क्योंकि मैंने जो व्लॉगिंग भी शुरू करी है, ठीक है, जो मैं बीच में छोड़ दी थी और अभी भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट जो मैंने शुरू करी थी वो उन्हीं को देख के शुरू करी थी, क्योंकि ही वॉज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एट डूइंग इट, ही यूज्ड टू लव इट। मतलब अभी तो बहुत सारे ब्लॉगर्स आगे होंगे, क्या कहते हैं, हमारे इधर ऑर्डनबर्ग के अंदर या इनफैक्ट रशिया के अंदर बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बट हम दो ऐसे थे, मतलब भैया ऐसे थे जो लिटरली पैशन था उनका वीडियोस बनाना। भले ही उन, ठीक है, वो सीख रहे थे, मेरे को थोड़ा बहुत आता था क्योंकि मैं थोड़ा नर्डी सा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसके डीप तक जाने की कोशिश करता हूँ, उसको अच्छे से परफेक्शन, ये मेरी एक डाउन साइड है कि आई बिलीव इन परफेक्शनिज्म। अगर जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो रही है, मेरे लिए वो चीज़ डन नहीं है। इसीलिए बहुत सारी वीडियोस मेरी बहुत रह गई हैं मेरे चैनल पर, सिर्फ 140-110 के अराउंड ही वीडियोस हैं, बट दैट्स अनदर स्टोरी। तो देवेंद्र भैया से, उनने मेरे को इंस्पायर किया था टू मेक वीडियोस, बिकॉज मैं काफ़ी अच्छा था उन सब चीज़ के अंदर, बट मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। और जब कोई 6th ईयर का स्टूडेंट आपको बोले कि मेक वीडियोस, यू आर गुड एट इट, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उनको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, जैसे कि उदम भैया। इन 2020 माई फादर हैड एन हार्ट अटैक, ठीक है। वो टाइम बहुत ज़्यादा मेरे लिए ख़राब था, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं यहाँ घर से इतनी दूर, कुछ समझ नहीं आ रहा था सही बताऊँ तो, और मैं घर भी नहीं जा सकता था। तो उदम भैया कॉल्ड कि तू मेरे पास आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उदम भैया ने मेरे को मेरे वर्स्ट टाइम पे संभाला है, सही बताऊँ तो। उन्होंने, मैं मतलब उस इंसान ने मेरे को लिटरली ज़ीरो, मैं लाइक लिटरली टूट के एकदम, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि उसी साल कुछ महीने बाद माय दादू ही पास्ड अवे। एंड वो टाइम सीरियसली बहुत हार्ड था, क्योंकि पता है कैसा, एक हेल्पलेस वाली फीलिंग आ रही थी। एक बेटे का फ़र्ज़ क्या होता है कि जब उसका पिता प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, तब वो उसका साथ दे। और मैं यहाँ इतनी दूर कुछ भी नहीं कर सकता था, सही बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं बस कॉल पर रहता था कि क्या हुआ क्या हुआ। घर वाले भी मुझे कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो फालतू का स्ट्रेस ही लूँगा। तो वो था उस टाइम पे, मेरी हिम्मत जो बांधते थे वो उदम भैया ही थे। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, लाइक लिटरली। इंसान ने मेरे से खाना नहीं होता था यार, मैं खाना छोड़ दिया था, वो अपने हाथों से बना बना के खिलाते थे मेरे को, मोटिवेट करते थे। इनफैक्ट उनकी वजह से ही मैं, अगर पहली बार जब जिम गया था वो उन्हीं की वजह से गया था, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बहुत पतला हो गया था, बहुत ज़्यादा, खाना छोड़ दिया था मैंने। वो टाइम जो था उसमें उनने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। मेरे दोस्त भी थे, बट वो सब लोग फिर बाद में घर चले गए थे। बट उदम भैया, हम लोग यहीं पे रहे थे और उन्होंने ही सब कुछ किया था। जब मैं वापस भी आया
मतलब इंडिया में कोविड के टाइम पर, फिर मैं वापस इंडिया चला गया था। तो मैं जब वापस भी आया तब भी मैं उदम भैया के साथ ही था। उनका 6th ईयर था, मेरा 4th ईयर था। मैं सही बताऊँ, मैं जितना भी टाइम रहा हूँ मैं अपने सीनियर्स के साथ ज़्यादा रहा हूँ। मैं अपने ईयर वालों के साथ और अपने जूनियर्स के साथ बहुत कम मैंने स्पेंड किया है। मैंने जितना भी टाइम है मेरे सीनियर्स के साथ ही स्पेंड किया है। और उनके लास्ट ईयर भी था तो मैं उन्हीं के साथ था। उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि होता है, वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड है, सही बताऊँ तो। और जब आपको लिटरली एक हेल्प चाहिए होती है ना, तो वो इंसान आपके साथ खड़ा रहता है लिटरली। आज भी उनका कॉल आता है तो मैं बिना सोचे समझे उठाता हूँ। ठीक है, ये लास्ट पर्सन जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब एक सीनियर थे 5th ईयर के अंदर, डॉक्टर राकेश सिंह। तो उस इंसान से मैंने लिटरली काफ़ी, उनने तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। मैं थोड़ा इमोशनल एक्सपेक्ट मेरा ज़्यादा रहता है। देखो, लाइफ की 2 चीज़ें होती हैं, एक इमोशनल एक्सपेक्ट होता है, एक आपका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट होता है। तो आई वॉज मोर ऑन द साइड ऑफ इमोशन। उस इंसान ने मेरे को खींच के अभी प्रैक्टिकल साइड पे लेके आया है कि लाइफ प्रैक्टिकल भी होती है। हर डिसीजन को मैं इमोशनली बेसिस पे लेता था, हर चीज़ को मैं इमोशन से कैलकुलेट करता था। मेरे लिए मेरे एथिक्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे मॉरल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। बट इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड ये चीज़ एक बहुत बड़ी फैंटेसी लगती है। उस इंसान ने मेरे को ये सिखाया। तो उनका हाथ, अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जितने भी लोग की बात कर रहा हूँ, मैं इनसे डेली बेसिस पे बात करता हूँ, हर चीज़ इनको पता होती है मेरे बारे में। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इन सब लोगों के लिए। चाहे वो मेरे दादू हों जिन्होंने एक स्टेप लिया, एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो एक दूसरे सिटी आए जहाँ पे कुछ भी नहीं था उनके पास। मेरे पापा जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, जब वो यहाँ पे थे तब वो अपनी मम्मी के साथ नहीं थे। पूरा बचपन उन्होंने अपनी सिर्फ पापा के साथ बिताया है। और दादू जब आते भी थे घर पे तो वो सिर्फ सोते थे क्योंकि उनकी डे एंड नाइट वाली शिफ्ट रहती थी। तो मेरे पापा ने अपने आप को ही बढ़ा दिया है। तो वो एक बड़ा बेटा होता है ना, वो वाली चीज़, वो चीज़ मैंने वहीं से ही सीखी है। सीरियसली आई एम रियली थैंकफुल टू दीज 2 पीपल कि आज जो मैं हूँ और लाइफ में मैं जो भी कुछ बनूंगा वो इनकी वजह से ही बनूंगा। सो आई गॉट इट। अभी मेरे को पता है घर पे बहुत कलेश होने वाले हैं कि तूने टैटू बनवा लिया है। एक लाइफ है और मेरे ख्याल से हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो मे बी उम्र, आई गेस। तो जी हाँ, मैं ट्राई करूँगा वापस से वीडियोस रेगुलर करने की और डालने की। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग अल्फा अभी। बाय बाय।